Good morning students, class 9th, subject English reader. Dear students, today we are going to continue our lesson 7, and the name of the lesson is The Last Leaf. The Last Leaf, I told the story of this lesson earlier, that there is mainly 3 characters, Johnsy, Sue and Behrman. जो जॉन्सी है उसको निमोनिया हो जाता है. आफ्टर दिस जो बेहरमन है हेल्प हर, उसकी हेल्प करता है. ही वॉज अ ओल्ड मैन एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इन पेंटिंग, बट ही वॉज नॉट फेमस इन पेंटिंग, बट ही वांटेड टू फेमस इन पेंटिंग. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट long question answer of this lesson. बेटा we had earlier write short question answer. जो हमारे 4 question answer थे that were short question answer and contain 2 marks. You have to write that question answer in 20 to 30 words and contain 2 marks. But the long question answer 5th to 7th you have to write 100 to 120 words and it contains 7 marks. जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है बेटा वो 7 मार्क्स के आपके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन 5. राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ ओल्ड बेहरमन. आपको कैरेक्टर स्केच राइट करना है बेहरमन का. आई टोल्ड यू अर्लियर दैट Behrman was a old man and he was a painter also, but he was not successful in his life. देखिए, old Behrman was a painter. He was a painter. He was past 60 साल का हो चुका था, but he was failure in art. आर्ट में वो फेल था. It means उसकी पेंटिंग फेमस नहीं हुई थी. He earned very little through his painting. बहुत ही कम अर्न होता है कमाना, बहुत ही कम कमा पाता था वो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू. He always said that he was going to paint a masterpiece. हमेशा कहता रहता था कि मैं एक मास्टरपीस बना रहा हूँ. But for the last 40 years he had not even begun. कि लास्ट 40 ईयर्स में उसने कोई भी ऐसी चीज स्टार्ट नहीं की दैट वी कैन कॉल मास्टरपीस. बेहरमन वाज अ ड्रंकर्ड. ड्रंकर्ड मीन्स शराब पीता था. हिज बियर्ड वाज लॉन्ग एंड कर्लिंग. बड़ी बड़ी उसकी बियर्ड मीन्स दाढ़ी थी एंड कर्लिंग, कर्ल थे उसके अंदर, यानी कि दाढ़ी को अच्छे से बात नहीं करता था, माउथ वॉश नहीं करता था, सो कर्ल हो चुके थे उसकी बियर्ड में. ही वाज टफ फेलो. बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पर्सन था. ही हेटेड वीकनेस इन मैन. वो हेट करता था उसको जब लगता था कि कोई कमजोर मैन है, यानी कि अपने आप को कमजोर समझता है. ही लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर बीनीथ स्यू एंड जॉन्सी. स्यू एंड जॉन्सी से सबसे नीचे वाले फ्लोर पर वो रहता था. ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ देयर गार्जियन. अपने आप को स्यू और जॉन्सी का गार्जियन कहता था. इट मीन्स उनकी देखभाल करने वाला. ही वॉज काइंड एंड हेल्पफुल. काइंड एंड हेल्पफुल था. व्हेन ही केम टू नो ऑफ जॉन्सीज फैंसी. जब उसको जॉन्सी के भ्रम के बारे में पता चलता है, ही डिसाइडेड टू हेल्प हर. उसकी हेल्प करने के बारे में सोचता है. ही वेंट आउट इन रेन एंड पेंटेड अ लीफ ऑन द वॉल. बारिश में जाता है एंड पेंट करता है एक लीफ, जो वॉल के ऊपर वो पेंट करता है. इट सेव जॉन्सीज लाइफ. उस लीफ की वजह से क्या हो जाती है, जॉन्सी की लाइफ सेव हो जाती है. बट ही कॉट निमोनिया एंड डाइड. बट बिकॉज ऑफ रेन, बिकॉज ऑफ स्नो, ही इज कॉट बाय फिनोमिना. फिनोमिना हो जाता है एंड ही बिकम डाइड. Thus, Behrman plays a very important role in the story. So we can say that he is a very important character in the lesson. Without him, we can't imagine the whole story.
is the answer of question 5th beta. Now question 6. Justify the title of the story The Last Leaf और show why the story is entitled The Last Leaf की स्टोरी को लास्ट लीफ नाम क्यों दिया गया है। देखिए, दिस इज अ साइकोलॉजिकल स्टोरी है। द होल स्टोरी इज बेस्ड ऑन द लास्ट लीफ, पूरी स्टोरी लास्ट लीफ पर बेस्ड है। जोन्सी वाज अ यंगेस्ट आर्टिस्ट गर्ल, यंग आर्टिस्ट गर्ल थी। शी एंड हर फ्रेंड स्यू लिव टुगेदर, एक साथ रहते थे। वन डे जोन्सी कोट निमोनिया, जोन्सी को निमोनिया हो जाता है। देयर वाज एन एवी क्रीपर ऑन द बैक वॉल ऑफ द नेक्स्ट हाउस, नेक्स्ट हाउस में एक एवी की बेल लगी हुई थी। फ्रॉम हर विंडो जोन्सी वॉच्ड द क्रीपर, अपनी विंडो से वो क्रीपर को देखती। इट्स लीव्स वर फॉलिंग फास्ट इन द कोल्ड विंड, कोल्ड विंड की वजह से वो उसके पत्ते गिरते जा रहे थे। जोन्सी गोट अ फैंसी दैट शी वुड ऑल्सो डाई व्हेन द लास्ट लीफ ऑफ द क्रीपर फेल, जोन्सी को लगता है कि जब इसका लास्ट लीफ गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। शी लॉस्ट द विल टू लिव, जीने की सारी चाह उसकी ख़त्म हो चुकी थी। हर कंडीशन बिकेम वर्स, बुरी कंडीशन उसकी होती जा रही थी। बेहरमन एन ओल्ड पेंटर कम टू नो ऑफ दिस फैंसी ऑफ जोन्सी, उसको जोन्सी की इस भ्रम के बारे में पता चलता है। द नेक्स्ट नाइट द लास्ट लीफ फेल, जो नेक्स्ट नाइट थी लास्ट लीफ गिर जाता है। बट द सेम, देखिए, सेम नाइट बर्मन पेंटेड अ लीफ ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर उसने सेम लीफ बर्मन ने बना दिया था। इट लुक्ड अ रियल लीफ, रियल लीफ लग रहा था। व्हेन जोन्सी सा द लीफ हर विल टू लिव रिटर्न्ड, जब वो लीफ को देखती है तो उसके जीने की चाहत दोबारा से आ जाती है। दैट पेंटेड लीफ सेव जोन्सीज लाइफ, इस तरह से जोन्सी की लाइफ वो लीफ बचा लेता है। दस द लीफ प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्टोरी, इस तरह से स्टोरी में जो लीफ है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लीफ लास्ट लीफ इज जस्टिफाई, इस तरह से बेटा जो लास्ट लीफ है वो सही है। अब देखिए, ड्रॉ अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ स्यू, स्यू का कैरेक्टर स्केच करना है हमें। देखिए, स्यू इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। शी इज एन आर्टिस्ट गर्ल, आर्टिस्ट गर्ल है। स्यू एंड जोन्सी हैव अ जॉइंट स्टूडियो इन द आर्टिस्ट कॉलोनी, आर्टिस्ट कॉलोनी में उनका इकट्ठे एक स्टूडियो है। स्यू इज काइंड एंड नोबल एट हार्ट, काइंड और नोबल है। शी हैज द क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड की सभी क्वालिटीज़ हैं। जोन्सी गेट्स एन अटैक ऑफ फिनोमिना, निमोनिया, उसको निमोनिया हो जाता है। स्यू नर्सिस हर विद लव एंड केयर, स्यू उसकी बहुत देखभाल करती है। शी वर्क्स डे एंड नाइट टू अर्न इनफ मनी, दिन रात मेहनत करती है पैसे कमाने के लिए। विद दिस मनी शी बाय मेडिसन्स एंड गुड डाइट फॉर हर फ्रेंड, इससे वो मेडिसिन लेती है और अच्छी डाइट लेती है अपनी फ्रेंड के लिए। शी फील्स शॉक्ड व्हेन द डॉक्टर से दैट जोन्सी डज नॉट हैव मैनी चांसेस ऑफ रिकवरी, वो बड़ी उदास हो जाती है जब उसको पता चलता है उसके रिकवरी के कोई चांस नहीं है। जोन्सी हैज़ अ फैंसी दैट शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ ऑफ द क्रीपर फॉल्स, उसको भ्रम था कि लास्ट लीफ जब गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। स्यू ट्राइज हर बेस्ट टू चीयर अप हर अप, उसको खुश रखने की कोशिश करती है। शी सेज दैट हर फैंसी इज फुलिश एंड बेसलेस, कहते हैं कि तुम्हारी जो भ्रम है फुलिश है, बेसलेस है। शी टेल्स ऑफ जोन्सीज फैंसी ऑफ ओल्ड बर्मन, ओल्ड बर्मन को उसकी फैंसी के बारे में बताती है। ही पेंट्स द लास्ट लीफ ऑन द वॉल एंड सेव्स जोन्सी, वो पेंट करता है लास्ट लीफ को वॉल के ऊपर और जोन्सी की लाइफ बच जाती है। दस यू इज अ काइंड एंड नोबल गर्ल, शी इज ट्रू फ्रेंड, in this way we can say that she is a good girl, true friend. This is the question 7th beta, and these are long question answer. You have to write this question answer on your fair notebook and learn this question answer also. Thank you, have a nice day.